हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और एक और केस स्टडी वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो हम पिछले 2-3 वीक से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एवरी वेनसडे आई डू अ केस स्टडी वीडियो, जहाँ पे शायद से मैं अगर ट्रेड किया तो कैसे मैंने ट्रेड किया, व्हाट वाज द प्रोसेस, कैसे सेटअप दिखा था, कैसे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, क्या प्रोसेस थी, और कैसे मैंने ट्रेड को मैनेज किया था। और कुछ केस में ये भी होगा कि जहां पे शायद से मैंने ट्रेड ना भी लिया हो, लेकिन अगर मुझे बैक इन द डेज जाके अगर मैं ट्रेड करता तो कैसे करता। तो वो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वेनेसडे को, मेनली एक जो लर्निंग वीडियोस रहता है उसमें। ठीक है। तो या चैनल पे अगर आप नए हैं सो एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि प्लीज़, अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो लोग रेगुलर है, अगर आपके दोस्तों के साथ अभी तक अपने चैनल की लिंक को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा। क्या कभी भी आपको ये लगा किसी स्टॉक में आपके एग्जिट के बाद, यार मैंने गलती कर दी, ये एग्जिट थोड़ी जल्दी कर दी, या मेरे अंदर वो पेशेंस की कमी है, या कुछ रीजन लाइक वेर यू, कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे लाइक यू रिग्रेट आफ्टर योर एग्जिट, कि जहाँ पे आपने बुक कर लिया प्रॉफिट लॉस वट एवर, बट देन यू फील कि यार ये नहीं करना था, मेरी प्रोसेस मैंने फॉलो नहीं की। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है कभी, तो वो अभी थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके कमेंट में उसको लिख देना कि कौन सा ऐसा पीरियड था, कब ऐसा क्या हुआ था, कौन से स्टॉक में, क्योंकि मैं अपनी ऐसी एक गलती शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो ऑनेस्टली क्या होता है कि बहुत बार हम यही बताते हैं मोस्टली, कि आप देखोगे सोशल मीडिया पे कि भाई यहाँ पे मैंने 500% बना है, 300% बना है, इतना गेन हुआ, ये वो वगैरह। बट व्हाट आई फील, क्योंकि मैंने जब ये गलतियाँ कर रहा था, और ये तो मैंने बहुत लेट गलती की थी ये, तो जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि यार हम ही गलत कर रहे हैं, बाकी सब तो बहुत सही काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना लगे, या लाइक कि भाई हो सकती है किसी से भी, आई आई टू टेक इट एज अ कि भाई हाँ, और इसीलिए मैं एडमिट कर रहा हूँ, ताकि एक तो सबसे पहले कि भाई हाँ, मैं एक 100%, या वो बोलते हैं ना कि भाई लाइक सब कुछ सब ढंग से बढ़िया करता हूँ, उनमें से नहीं हूँ। एंड आई विद दिस वीडियोज लाइक आई ऑल्सो वांटेड टू कि भाई मैं थोड़ा सोचूं अपने ट्रेडिंग के बारे में, क्या मैंने गलतियाँ की थी। एक्चुअली ये जो केस स्टडीज वीडियो है ना, वो मुझे सोचने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं अभी। पहले बार तो मैंने वो केस स्टडी टाइप का वीडियो बना लिया, लेकिन वो अंदर से मेरी वो क्रिएटिविटी मुझे कहती है कि यार और अच्छा हो सकता है। अपने ट्रेड्स को जाके देखो, क्या गलती की थी वो एडमिट करो, बताओ कि ये भी गलती हो सकती है, और आप लोग वो गलती ना करें। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का रीज़न वही है कि जो गलती मैं कर चुका हूँ या हो चुकी है मुझसे, वो आप दोहराए नहीं। राइट। इन द एंड एक लेशन होगा आपके पास। ठीक है। तो अब ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करता और चलता हूँ क्या गलती की थे मैंने। ठीक है। तो स्टॉक है शक्ति पंप। ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, आई टेल यू के 21 जनवरी 21 जून 2023, दो पार्ट में ये चीज़ है। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा आएगा कि क्या गलती की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप अगर आप देखो यहाँ पे 21 जून कहाँ पे है, यहाँ पे आई थिंक डेट इज 20 या। ठीक है। तो मैं थोड़ा इस तरफ कर ले रहा हूँ। ठीक है। अब मेरे चार्ट पे जो है रेड लाइन 10 EM है, ब्लू लाइन 20 EM है। ठीक है। अब ये शक्ति पंप यहाँ कहीं से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग रन आया, रेंज एक्सपांसन जिसे मैं कहता हूँ। ऑब्वियसली अगर बहुत क्लीशे मेरी चीज़ें है कि एक आफ्टर एवरी रेंज एक्सपांसन देर विल बी अ रेंज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन में जब भी फिर से रेंज एक्सपांसन हो रहा है, तब मैं प्लेस करने की कोशिश करूंगा, अपना ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे समहाउ आई कुड नॉट ट्रेड, बट यहाँ पे ऑन ऑन दिस डे यहाँ पे, ठीक है, मैं रेडी हूँ। ये 10 के आसपास आ चुका है, पिछले 3-4 दिन काफ़ी टाइट रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी काफ़ी नीचे है। ठीक है। वॉल्यूम में भी एक्सपांसन के बाद कॉन्ट्रैक्शन है। राइट। वॉल्यूम भी आप देखिए, जब भी प्राइस ऐसे कंसोलिडेट हो रही है एक एक्सपांसन के बाद, ठीक है, सी दिस, ये कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में वॉल्यूम भी काफ़ी नीचे गया है इस फेज में। राइट। तो दैट वाज द स्ट्रक्चर।
अब यहाँ पे मैं मोस्टली 2023 वाज अ गुड ईयर, तो मैं मोस्टली ऐसे प्रीवियस डे हाई के ऊपर की वेट नहीं करता था। मैं जैसे खुलता है वैसे पहले 1 या 2 मिनट में बाय कर लेता था। डिपेंड्स ऑन ईयर, आपकी कुछ ट्रेड भी कैसे गए, राइट। तो वहाँ पे मैं उतना वेट नहीं करता, क्योंकि पिछले ट्रेड्स के फीडबैक अच्छे होते हैं, तब आप उतना वेट नहीं करते। एक्चुअली वो मैं खुद से सीखा था कि भाई हाँ, अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस केस में होता यह है कि मैंने ट्रेड कर लिया, एंड अगर आप देखो मैंने उस टाइम पे मार्केट ऑर्डर मारा था, तो सबसे पहली गलती तो वो थी। अब मैंने वो बंद कर दिया कि मार्केट ऑर्डर पे स्टॉक का प्राइस भी अच्छे खासा मैंने ऊपर पे किया। कैन सी दिस, ठीक है। और अभी तो ये एडजस्टेड प्राइस है, शक्ति पंप की एडजस्टेड प्राइस है, बट यू कैन सी दिस कि 9:15 की कैंडल पे ही एक अच्छा सा मूव आके चला गया। सी दिस 9:15 की कैंडल पे ही, 1 सेकेंड इफ आई कैन ब्रिंग इट, ओके मेरे पीछे भी आ जाएंगे। हम्म तो ये 9:15 की कैंडल है, और खुलते ही बाय किया, तो आपने जो भी बाय आपकी प्राइस होगी, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली की एग्जस्टेड प्राइस, बट आई थिंक 450 रुपये के आसपास होगा ये उस टाइम पे। एंड देन आने वाली कुछ कैंडल्स में ही मेरा स्टॉप लॉस हो चुका सीधी। बाद में स्टॉक नीचे चला गया, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली ओपनिंग पे आपने प्राइस ज़्यादा दे दिया था, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉक बेसिकली स्क्वाट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं भी फिर से डेली टाइम फ्रेम पे ले जा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए क्लियरली। आप ये देख रहे हो कि स्टॉक ने ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि आपकी बाइंग अच्छी खासी होगी, और बहुत टाइट, क्योंकि ऐसे ऐसे कि एक्सट्रीम टाइट स्टॉप लॉस उस टाइम पे ऑपरेट करते थे, तो स्टॉप लॉस हो गया। और क्योंकि इतने जल्दी प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ था, जैसे आप देख रहे हो अब एक ये 1 मिनट कैंडल पे, ऑब्वियसली ये ट्रेड उस टाइम पे 1 मिनट कैंडल पे जाके मैंने नहीं किया था, बट आपको जो समझाने के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से पूरा ट्रेड हुआ था। सीधी तो ये सडनली इतने ऊपर से 104 के आसपास से, सॉरी 101 1.60 के आसपास से, ये 99 के आसपास आ चुका है नीचे। तो ऑब्वियसली व्हाट हैपन कि मेरा जो उस टाइम पे डिसाइडेड स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो गया था इस केस में, ठीक है। सो दैट वाज द सिनेरियो। नाउ 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट पुट इट कंप्लीटली ताकि इजी हो जाए, ठीक है। तो ये सिनेरियो हम यहाँ से अगर हम प्ले करें, दैट्स द सिनेरियो ऑन 19th। सो इस दिन पे मेरा ये स्टॉप लॉस हुआ था। अभी तक के लिए ये मान के चलो, बिकॉज द स्टोरी या जो गलती है वो शक्ति पंप में नहीं थी, बट इसी दिन विथ शक्ति पंप मैंने एक और भी ट्रेड किया था, एंड दैट वाज बीएसई, ठीक है। अब एक दिन पे मैं दो ट्रेड किया, मतलब हम एक ही दिन पे हमारी एक ही टाइम पे दो पोजीशन बिल्ड करते हैं जैसे वैसे। अब बीएसई में भी सेम, सी इट्स जस्ट गोइंग अप एंड नाइस स्ट्रक्चर, एक मोमेंटम है, राइट। तो यहाँ पे अब देखना मैंने क्या कांड किया था, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरी बाइंग हुई इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। दैट वाज माय प्लान कि भाई 2-2.5% के स्टॉप लॉस है या टाइट स्टॉप लॉस से इसको जाएंगे। एंड ये थोड़ा ऊपर गया, राइट। अगर प्राइस वाइज आई डोंट नो इफ यू कैन सी बिहाइंड माय थिंग, बट ये अगेन ये एडजस्टेड प्राइस हो गए। ये कुछ गया 191 से 193-94 के आसपास, और उस पॉइंट तक मेरा शक्ति पंप में स्टॉप लॉस हो चुका था, ठीक है। मेरी इससे पैरेलल जो पोजीशन चल रही थी वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हो चुका था, और ये भी नीचे आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा था, राइट, मेरे स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं था, बट शक्ति पंप आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट मनी, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि दो ट्रेड का आपस में कोई भी डायरेक्ट को रिलेशन नहीं रहता, राइट। कि अगर लाइक अगर मेरा एक ट्रेड सही गया है तो दूसरे की ट्रेड की सही जाने की प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से वही 50-50 ही होगी। इट्स नॉट दैट के पहला ट्रेड अच्छा गया तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट इन द हीट ऑफ दैट मोमेंट, मैं क्या कहता हूँ पता है, कि हमारा दिमाग ना 9:15 से 3:30 तक हम जो सोचते समझते अगर हम वो कर ले तो सबसे बेस्ट। अदरवाइज क्या होता है कि हम जो सोचते हैं ना वो उस पर एक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मनी इज इन्वॉल्व। 3:30 के बाद हम सब कुछ क्लीन सोच सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो टिक चलता है हम उतना क्लीन नहीं सोचते, हम गलतियां करते हैं। तो ये 2023 में मैंने ये एक काम किया था कि यहाँ पे मेरी जो एंट्री हुई थी इसके ऊपर, ठीक है, इसी के बाद जैसे ही ये स्क्वाट किया मैंने उसके आसपास या थोड़े प्रॉफिट में इसको क्लोज कर दिया, इसी ट्रेड को वहीं क्या उसी के आसपास क्लोज कर दिया। वाई?
इसका रीजन ये ट्रेड नहीं था, इसका ये बीएसई ट्रेड को एग्जिट करने का रीजन था कि मेरा शक्ति पंप में स्टॉप लॉस हो गया था। सो द डे वॉज के भाई मुझे शक्ति पंप में लॉस हुआ है, आई डोंट वांट कि आई गो विथ अनदर लॉस इन दिस डे। मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं, मैं इंटरडे ट्रेडर तो हूं नहीं, राइट। तो आई शुड हैव, अभी आई नो दैट एनीवन दूसरे दिन से ही मुझे पता चल गया था कि ये नहीं करना था, बट क्या करेंगे, गलती हो गई थी। अब देखो बीएसई में क्या होता है, जो इसीलिए मैंने आपको पूछा कि शुरुआत में अगर आपने कोई गलती की हो तो आपको कैश आपने जल्दी भेज दिया, ऑब्वियसली सबकी कुछ अपने अपने सीनियर्स होंगे। तो दूसरे ही दिन बीएससी 5% ऊपर, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस कि यार क्या कर दिया मैंने, लेकिन इसके बाद जो था वो देखा नहीं गया था, इफ यू कैन सी बीएससी। और इसके बाद मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं बीएससी को जाके ट्रेड करूं, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज 191 पे थी एंड देयर वाज अ सेटबैक, एक माइंडसेट में वो चले जा रहा था कि यार इसको मैंने बहुत अच्छी एंट्री पे बाई कर लिया था। एंड देन यू कैन सी इन जस्ट 3 to 4 डेज इस एंट्री के बाद ये स्टॉक कुछ 16%, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इसको फिर देखो क्या जा रहा है स्टॉक। ठीक है, ये कुछ दिनों में और मूव 36%। आई एम नॉट सेइंग कि मैं यहां से पूरा 36% का कैप्चर करता, राइड करता वगैरह, बट जो रिग्रेट की बात करते हैं, सी दिस अगेन इन इन अनदर फ्यू डेज द स्टॉक इज अप अबाउट 51% इन नो टाइम, इन नो टाइम, राइट। अब यहां से जब आपने जो मिस्टेक की होगी उसको यहाँ पे ठीक करना है। एक्चुअली मुझे लगा कि यार ये बहुत चल चुका है, नीचे से एक अच्छा खासा मुंह दे दिया, इतना बड़ा बेस नहीं है, आई विल वेट फॉर द कंसोलिडेशन। और मैं वेट करता गया और बीएससी चलता गया, चलता गया। ऑब्वियसली 2023 में, इफ यू रिमेंबर सी दिस, इन जस्ट 51 डेज, दैट मीन्स जून से लेके सितंबर में ये 112% अप है। In fact, more. See this, 149, and I'm just looking at this chart, and तो ये एक सिनेरियो था जहां पे मेरी एक स्टॉक की एग्जिट दूसरे स्टॉक के रिजल्ट से ड्रिवन थी। मतलब शक्तिबम में अगर मेरा स्टॉप लॉस ना होता तो शायद बीएससी को मैंने उसी तरीके से ट्रेड किया होता जिस तरीके से मैं ट्रेड करना चाहता था, राइट। एंड हाँ, इसके बाद ये चीज सीखे, ऑब्वियसली ये उस टाइम पे भी पता थी, इट्स नॉट दैट कि उस टाइम पे नहीं पता थी, बट एज आई सेड कि वंस यू आर इन दैट एक्ट, अब शायद से सब लोग एडमिट ना करें, बट आई हैव नो प्रॉब्लम टू एडमिट दैट कि यहाँ पे ये गलती की थी, राइट। एंड दैट वाज वन मिस्टेक, एक साइकोलॉजिकल एरर था। और इसीलिए, क्योंकि चार्ट्स की बात तो मैं बहुत कर रहा हूँ, राइट, चार्ट्स की बात तो हम अपने चैनल पे मोस्ट, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फ्रंट में मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि जब हम केस स्टडी कर रहे हैं तो विथ चार्ट्स लेट्स गो विद दैट साइकोलॉजी, हम टैप करें साइकोलॉजी को भी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हो। आप समझिए कि ये पैटर्न पकड़ना एक पॉइंट के बाद सबके लिए इजी है, शायद से किसी का टाइम लग जाए, कोई 3 महीने में सीखे, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, लेकिन टाइट रेंज पकड़ना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आई कैन टेल यू। ठीक है, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि जब भी आपका जो चार्ट का नॉलेज है वो अपने पोर्टफोलियो में आता है कि नहीं, आपका री पोर्टफोलियो में या आपकी ट्रेडिंग में, जब व्हेन यू एक्ट इन रियल टाइम, क्या आप उसको, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होगा, तो क्या एक्चुअली वो एक्सपेंशन का आप बेनिफिट ले पा रहे हो कि नहीं, राइट। तो दैट वाज द सीनियरियो इन दिस केस कि जहाँ पे आई थिंक ये अराउंड 190% तक ऊपर गया था बीएससी उस पॉइंट पे। ठीक है, एंड आई जस्ट केप्ट वॉचिंग बिकॉज ऑब्वियसली उस पॉइंट पे हम अच्छा जो एंट्री पॉइंट था वो मिस कर गया था मैं। और उसके बाद कई बार होता है ना कि स्टॉक में आपने वो गलती कर दी, फिर यार हिम्मत नहीं होती है, यार ये तो मैंने अच्छा मिस कर दिया। तो दैट्स द सीन, सी दिस 190%, 159, बट आई थिंक इसके बाद भी ऊपर गया था विदाउट क्लोजिंग बिलो 20 आई थिंक सो। सी दिस लास्ट लेग में, एंड मल्टीपल स्ट्रॉन्ग बार एंड इवेंचुअली 231, नॉट इवन 190, 232% अप, ब्लू लाइन विच इज 20 के नीचे क्लोज हुए बिना। एंड ऑब्वियसली 2023 वाज अ ग्रेट बुलिश ईयर, बहुत ज़्यादा ही गया यार ये तो, और अफसोस होने लगा 300%, राइट। सो या दैट्स द सिनेरियो, इवेंचुअली इट केम डाउन, बट या तो एक ट्रेड शक्ति पंप में जहां पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ था, और एक्चुअली वहां पे एज आई सेड के एंट्री में थोड़ा सा मैं आई एडमिट के मार्केट एंट्री एक गलती थी,
और उस पॉइंट पे उस एंट्री की गलती की वजह से आई पेड प्राइस इन लाइक दो जगह पे मैंने एक स्टॉप लॉस का प्राइस पे किया। एक तो शक्तिवम में तो किया ही, और बीएसए में भी किया। तो या दैट वाज द लर्निंग, ये मेरी मिस्टेक थी। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसी कोई मिस्टेक ना करें, राइट। जहाँ पे आप अगर अपने एक या दो ट्रेड या चार ट्रेड हो तो हर एक ट्रेड को अपने अपने मेरिट से ट्रीट करिए। मतलब कि जो आपने पहले से फिक्स किया है कि ये 150 रुपये में मेरी एंट्री है और 145 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो आपका जब तक 145 ना ट्रिगर हो आपको उस ट्रेड में बने रहना है, राइट। भले ही आपके आगे के दो या तीन ट्रेड में कुछ रिजल्ट अलग से आए, क्योंकि हो सकता है कि वही ट्रेड है जो आपके जो लॉसेस है, इन इन दिस केस यू ऑलरेडी सो कि ये 15-20 ट्रेड का मेरा रिटर्न, ये स्टॉप लॉसेस मेरे ये पे कर देता। BSE कुड हैव पेड फॉर मैनी लॉसेस, राइट। तो वही एक लर्निंग है मेरे इस वीडियो से, मेरी ये गलती से। एंड एक्चुअली ये 2023 में मैंने ये किया था, इसीलिए प्रिसाइसली मैं ये डेट के साथ मुझे ये पता है, राइट। सो या दैट्स द लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ऐसे वीडियो ये जो मैं आपके साथ अपने ट्रेड्स की जो इसको स्टोरी कहो या अपने जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स आपको करना है, भर भर के कमेंट करने हैं। आप कर भी रहे हैं, और मेरी फिर से भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट करें, क्योंकि मैं रीड कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप ये मैं एफर्ट लगा रहा हूँ और आप जब कहते हो कि भाई ये देख के सीखने को समझने को मिलता है आपके वीडियो से, तो अच्छा लगता है। एक एफर्ट जो टाइम लगाया है वो वर्थ इट लगता है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई विल सी यू ऑन सैटरडे। टेक केयर, बाय बाय।